नमस्कार दोस्तों, मैं ओम सिंह पवार टोकराज एकेडमी के अंदर आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान उच्च न्यायालय के अंदर। राजस्थान उच्च न्यायालय के अंदर हम पढ़ रहे थे कि कौन कौन से अनुच्छेद होते हैं उसके बारे में। और आज का सेशन है हमारा अनुच्छेद 226, यानी राजस्थान उच्च न्यायालय के अंदर कौन कौन सी किस किस प्रकार की रीट लगाई जाती है उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है कि अनुच्छेद 226 यानी कुछ रीट जारी करने की न्यायालय की शक्ति बताई गई है अनुच्छेद 226 के अंदर। क्या अनुच्छेद 226 के अंदर रीट जारी करने की शक्तियां यानी न्यायालय की शक्तियों के बारे में बताया है। उच्च न्यायालय के द्वारा मूल अधिकारों के उल्लंघन के मामले में कितने प्रकार की 5 प्रकार की रीट जारी की जाती है। मूल अधिकार के उल्लंघन के बारे में अगर मामले आते हैं तो उसमें 5 प्रकार की रीट जारी की जाती है। सबसे पहले बंदी प्रत्यक्षीकरण, फिर हैबिस कॉर्पस यानी किसी व्यक्ति को सहस्री न्यायालय के समक्ष उपस्थित किया जाए और बंदी बनाए जाने का कारण पूछा जाए, बंदी बनाए जाने का कारण बताए। फिर उसके बाद में आती है परमादेश, मेंडसम यानी उसका अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं यानी किसी अधिकारी या सरकार के विरुद्ध जारी की जाती है परमादेश मेंडसम, जो अपने कर्तव्य का पालन करने से मना करते हो। मेंडसम किसके लिए, यानी किसी अधिकारी या सरकार के विरुद्ध जारी की जाती है ये रीट। और फिर उसके बाद में है थर्ड है अधिकार प्रेक्षा यानी को वारंट। उसका क्या अर्थ है? को वारंट यानी अर्थ है हम पूछते हैं कि किसी अधिकार से आपने किस अधिकार से पद ग्रहण किया। यदि किसी सार्वजनिक पद पर कोई व्यक्ति अवैध रूप से आसीन हो तो ये रीट जारी की जाती है, यानी अधिकार प्रेक्षा यानी को वारंट किसके लिए जारी की जाती है, यानी किसी व्यक्ति के द्वारा अवैध रूप से किसी पद पर आसीन हो जाए तो ये उच्च न्यायालय के द्वारा अधिकार प्रेक्षा रीट लगाई जाती है। फिर उसके बाद में फोर्थ नंबर है उत्प्रेष यानी सोर्ट्री। इसका अर्थ होता है मंगा लेना। उच्च न्यायालय की किसी निचली अदालत से किसी मामले की सुनवाई अपने पास मंगा सकता है, यानी उच्च न्यायालय के द्वारा। और ये रीट किसके लिए? उच्च न्यायालयों के द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति, यानी किसके द्वारा? अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति के प्रशिक्षण करती है। और अधीनस्थ न्यायालयों ने ऐसा कोई निर्णय दिया हो जो उसके अधिकार क्षेत्र के अंदर नहीं आता हो, और उच्च न्यायालय ऐसे मामलों को अपने पास मंगवा सकता है। कैसे मामले? जो अधीनस्थ न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के अंदर नहीं आता हो और वो अगर अपने पद पर आसीन हो जाए तो ये उच्च न्यायालय के द्वारा क्या किया जा सकता है? अपने ऐसे मामलों को मंगवा सकता है रीट लगाकर उच्च न्यायालय के द्वारा। फिर उसके बाद में 5वीं रीट लगाई जाती है प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन। उसका अर्थ होता है मना करना, यानी उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों को किसी मामले की सुनवाई करने से मना कर सकता है, यानी प्रोहिबिशन यानी इसका अर्थ होता है मना करना। फिर उसके बाद में 5 प्रकार की रीट कौन कौन सी है? सबसे पहले बंदी प्रत्यक्षीकरण, फिर उसके बाद में परमादेश के बाद में अधिकार प्रेक्षा, फिर उत्प्रेषण और 5वीं है प्रतिद्वेष। फिर उसके बाद में इसके अर्थ पूछे जाता है कि परमादेश यानी हम आदेश देते हैं, फिर अधिकार प्रेक्षा हम पूछते हैं, उत्प्रेषण मंगा लेना यानी कोई भी वस्तु या मामला हो तो उसके लिए उच्च न्यायालय के द्वारा मंगा लेना होता है। फिर उसके बाद में प्रतिषेध यानी मना करना। उच्च न्यायालय के अंदर मूल अधिकारों में उल्लंघन के लिए क्या की जाती है? 5 प्रकार की रीट जारी की जाती है। और मिलते हैं अगले वीडियो में
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।